गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वर आनंद अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली के लिए कुछ कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही गोवर्धन से वृंदावन होते हुए और आज उनकी यह यात्रा बल्लभगढ़ में पहुंची। नंगे पैर ही वे सड़क पर यात्रा कर रहे हैं और दिल्ली के संसद भवन तक अपने इस यात्रा को ले जा रहे हैं। उनकी माने तो देश में सभी पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन वह हत्या किसी भी सरकार ने नहीं रोकी। लेकिन इस बार वे सनातन धर्म प्रेमियों से यह अपील जरूर करेंगे कि गौ हत्या को बढ़ावा देने वाले किसी भी नेता का खुलेआम चुनाव में विरोध करें। उन्होंने बल्लभगढ़ की अग्रवाल धर्मशाला में पत्रकारों से वार्ता की। उनकी माने तो वे गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनकी यह यात्रा संसद भवन तक पहुंचेगी। उनकी माने तो देश की सरकार को 4 महीने पहले अपनी इस यात्रा के आगमन तथा गौ माता को राष्ट्रमाता देने का संदेश सरकार तक पहुंच चुके हैं। उनकी माने तो 1966 में गौ भक्तों पर तत्कालीन सरकार ने गोलीबारी की थी। ये यात्रा संसद भवन के पास पहुंचेगी और सरकार से गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने का आग्रह करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गौ हत्या को बढ़ावा देने वाले कांग्रेसी हैं या बीजेपी वाले, लेकिन 100 करोड़ सनातन धर्म के लोगों की यह मांग है कि गौ माता की हत्या बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। कोई भी प्राणी गाय नहीं है। हमारे यहाँ गाय की एक परिभाषा बताई गई है और उस परिभाषा के अनुसार वेद लक्षणा जो गौ है उसी को हम गौ मानते हैं। उसी में 33 देवी देवताओं का वास भी मानते हैं। उसी की पूजा आराधना से हमको मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो जो गाय है उसको एक तरफ तो मार करके समाप्त किया जा रहा है और दूसरी ओर संकरीकरण करके उसको उसकी प्रजाति को लुप्त किया जा रहा है। हमने अध्ययन करके पाया कि जब हमारे देश में आजादी आई थी तब 1000 लोगों के ऊपर 458 गायें थी। आज आजादी के इतने दिन के बाद 1000 लोगों पर 100 गायें भी नहीं बची और उन गायों में से शुद्ध गाय खोजना मुश्किल हो गया, क्योंकि ज्यादातर गाय जैसी चीजें जो हैं, जो गवय हैं, जो संकरीकृत हैं, जो 2 पशुओं के मेल से बने हुए पशु हैं, उनको भी गाय गिना जा रहा है। तब ये हालत है कि 100 भी अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि गाय बहुत तेजी से मिट रही है। शुद्ध गाय का तो मिलना ही अगर 5 साल और हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में 300 से ज्यादा देशी गायों की हमारे यहाँ नस्ल थी, जिनका वर्णन पुराने शास्त्रों में मिलता है। अब भारत सरकार के पास 53 देशी नस्ल इस समय पंजीकृत है और उनमें से भी उपलब्ध तो कुछ ही है, 30 से भी कम हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ दिन और रहे तो हमारी जो वेद लक्षणा गौ है, जो हमारी सुरभि है, जो हमारी कामधेनु है, उसके तो दर्शन भी हमको दुर्लभ हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत कड़ाई के साथ हम लोगों को खड़े होने की आवश्यकता आई है। हम सोचते हैं कि सनातन धर्मियों के माथे जो ये गौ हत्या का पाप लग रहा है, पहले तो इससे उनको बचाया जाए और उसके बाद उनको और भी जो धर्म के कार्य हैं उनमें लगा करके उनके जीवन को खुशहाल बनाया जाए। हम लोग ये मानते हैं कि जब हमारे ऊपर पाप चढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तब हमारे ऊपर कब्जा बढ़ता है, तब हमारे शरीर में और हमारे मन में रोग आते हैं, आदि और व्याधि जिनको हम कहते हैं। आज हम देखते हैं समाज में जिसको देखो वही आदि से व्याधि से ग्रस्त है। हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ। देखिए, इस समय हम गौ प्रतिष्ठा संकल्प यात्रा करते हुए गिरिराज गोवर्धन से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। बल्लभगढ़ में आए तो यहाँ पर आप पत्रकारों से मिलना हो गया, तो आपसे चर्चा हो रही। से कहाँ तक ये यात्रा जा रही है, क्या कौन सी तिथि से शुरू हुई, कौन सी लोकेशन से और कहाँ खत्म होगी, कौन से? देखिए, ये 15 दिन की हमारी यात्रा है, 11वां दिन आज है और हम गिरिराज गोवर्धन से दिल्ली के संसद भवन तक जा रहे हैं। और वहाँ पर 1966 ईस्वी में जहाँ पर गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई गई, वहीं जा करके उस आंदोलन को पुनः आरंभ करने का संकल्प लेंगे और गौ हत्या को पूर्णतया भारत से बंद कराने का हम लोगों का संकल्प है और उसी संकल्प के लिए ये गौ माता के नाम पे राजनीति करती है तमाम पार्टियां, वोट भी बटोरती हैं लोगों की, लेकिन उसके बावजूद गाय को गौ माता मानने से इनकार कर रही है। ऐसा क्यों? बस इसीलिए तो ये हम लोगों को उपाय करना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टियां गाय के नाम पे वोट तो मांगती हैं, लेकिन वोट पाने के बाद जब सरकार में आ जाती हैं
तब वो गाय को भूल जाती हैं और बल्कि गायों को काटने के लिए सब्सिडी देने लगती हैं, लाइसेंस देने लगती हैं और गौ के मांस का निर्यात बढ़ा देती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है ये सब सुन करके, जान करके। गौ हत्यारी कंपनियों से चंदा लेने लगती हैं। बड़ा आश्चर्य होता है ये सब जानकर। तो आपकी इस यात्रा से कितना फर्क पड़ने वाला है, क्या लगता है? देखिए, इस यात्रा से क्या फर्क पड़ेगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा मन बहुत प्रसन्न है कि हम गाय माता के लिए कम से कम कुछ कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले मन कचोटता था कि हम लोग गौ हत्या इतने पैमाने पर हो रही है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। कम से कम अब जब पैदल हम चले हैं, जब हमको शरीर में कष्ट हो रहा है, तो हमारा मन प्रसन्न हो रहा है कि चलो गाय के लिए कुछ हम कम से कम आवाज़ तो उठा रहे हैं। अब ये आवाज़ कहाँ तक जाएगी हमको पता नहीं है, लेकिन जाएगी ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम चले थे तो हम अकेले थे, फिर धीरे 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 देख रहे हैं काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और सबके मन में ये बात है। इसका मतलब है कि जो हम सोचते थे कि भारत के खून में गौ माता के प्रति आदर की भावना है, वो आज भी बनी हुई है। लोग केवल विस्मृत हैं। अगर उनको याद दिला दिया जाए तो फिर से पूरा देश गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा हो। चुनावी माहौल चल रहा है, कहीं न कहीं जो है वो इससे कितना प्रभाव भाई, चुनावी माहौल है इसीलिए तो हम चल रहे हैं। चुनावी माहौल है इसीलिए चल रहे हैं, क्योंकि चुनाव में क्या होता है कि हम वोट देते हैं और हमारे यहाँ सनातन धर्म में नियम है कि हम जो भी काम करते हैं उस पर अगर विचार न करें, बिना विचारे कर दें, तो वही पाप और वही पुण्य बन जाता है। अगर हम चलते हैं और अगर किसी को मारने पीटने के लिए चल दें तो चलना पाप हो जाएगा, और अगर मंदिर दर्शन करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए चलें तो वही पुण्य हो जाता है। उसी तरह से हम वोट देते हैं, इस बात का विचार हम नहीं करते कि इस वोट देने से पाप होगा कि पुण्य होगा। पाप भी हो सकता है, पुण्य भी हो सकता है। अगर हमारा वोट लेकर के कोई पार्टी गौ हत्या करती है तो हमको भी पाप लगेगा, क्योंकि हमने उसका समर्थन किया, हमने सरकार उसकी बनाई। और अगर हम ऐसी पार्टी हो जो ये ना करे तो वो पुण्य मिलेगा। तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं सनातन धर्मी जनता को कि आप वोट देने के पहले बार बार विचार करो कि जिस पार्टी को आप वोट दे रहे हो वो अगर सत्ता में आई तो कहीं गाय तो नहीं मारेगी। ये बात है, ताकि पाप न चढ़े। महाराज जी, हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, परंतु हमारे जैसे लोग हैं वो गाय को दूध के लिए तो पकड़ते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, और वो रोड के ऊपर कचरा खाती है, कहीं ना कहीं गंदी चीजें खाती है। तो ऐसे में लोगों को भी किस तरीके से आप देखने जाते हैं? देखिए, लोगों को तो हम बाद में बताएं। देखिए, आप कहेंगे कि घर में बच्चे हैं, बच्चे गंदगी करते हैं, कागज फाड़ के फेंक देते हैं, चीजें इधर उधर तितर बितर कर देते हैं, तो बच्चों को थोड़े बताया जाएगा। घर में कुछ लोग होते हैं वो बच्चों को देखते रहते हैं कि बच्चा तो ऐसा करेगा ही, हम ठीक कर दें। तो इसलिए जो जिम्मेदार लोग होते हैं उनका ये दायित्व होता है। तो जो जिम्मेदार हैं, सरकारें जिम्मेदार हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग जिम्मेदार हैं, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। आम आदमी तो आम आदमी है, वो बच्चे की तरह है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर दया की जा सकती है। लेकिन व्यवस्था बनाने वाले जो लोग हैं उनसे कहा जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार पहले गाय को एक दर्जा दे। अभी क्या है कि गाय को पशु की सूची में डाला है, जबकि हमारे वेदों शास्त्रों में कहा गया है पशवो न गावः, गाय पशु नहीं है। और भारत सरकार, जो केंद्र सरकार है और जो राज्यों की सरकारें हैं, उन्होंने गाय को पशु की सूची में डाला हुआ है। तो पहले